जो हमें लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसके अंदर हमने आपका डिस्कस किया था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने आप लोगों के सीआर इक्वेशन को भी हमने सेटिस्फाई करवाया था, और हमने आपका डिस्कस किया था कि आपका मिलनेस थॉम्पसन मेथड जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है कंडीशंस को, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे वो हम यहाँ आज देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन e टू द पावर x cos of y plus iota sin y is analytic and find its derivative। इस तरह से क्वेश्चन को आपको देगा। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है, मुझे ये प्रूव करना है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए मेरे पास में सीआर कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल ऑफ y, और डेल u अपॉन डेल ऑफ y जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल v अपॉन डेल ऑफ x के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ आपके पास में जो फंक्शन दिया हुआ है दिस फंक्शन, ये आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ z है, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x cos ऑफ y प्लस आयोटा sin y। तो अब यहाँ से क्या करना है, मुझे f ऑफ z विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v में कन्वर्ट करना है। इट मींस रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x cos ऑफ y प्लस आयोटा e टू द पावर x sin y। अब यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो ये फंक्शन मेरा u कहलाएगा और ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, v कहलाएगा, ठीक है। हमें सीआर इक्वेशन का सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से आप इनका डेल u अपॉन डेल ऑफ x निकालोगे, डेल u अपॉन डेल ऑफ y निकालोगे, ठीक है, डेल v अपॉन डेल ऑफ x निकालोगे, और साथ में हम निकालेंगे यहाँ पर डेल v अपॉन डेल ऑफ y, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं डेल u अपॉन डेल ऑफ x निकालते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, y एज ए कांस्टेंट रहेगा तो cos ऑफ y आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, डेल u अपॉन डेल ऑफ x निकल गया। इसी तरह से डेल u अपॉन डेल ऑफ y निकालना है, इसको विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो e टू द पावर x एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। cos ऑफ थीटा का हमारा कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह y है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये माइनस sin y आपका आ गया। y का करोगे तो 1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है। यहाँ डेल v अपॉन डेल ऑफ x दिया हुआ है, तो इससे विद रेस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है डेरिवेटिव, sin y आपका एज ए कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल ऑफ y जब आप निकालोगे इसे विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो ये e टू द पावर x और cos ऑफ y में कन्वर्ट हो जाएगा। sin का कितना होता है, cos होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ cos ऑफ डेल u अपॉन डेल ऑफ x की वैल्यू ये है और डेल v अपॉन डेल ऑफ x की वैल्यू ये है, दोनों सिमिलर है, लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से ये मेरी पहली कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ आपका कंडीशन नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है। अब क्या करना है मुझे बेटा, मुझे एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब हो गया f डैश ऑफ z मुझे निकालना है, ठीक है। हमने जब मिलनेस थॉम्पसन हमने जब आपका शुरू किया था, उसको जब हमने बनाया था तो उसके अंदर मेरे पास में क्या था कि हमारा f डैश ऑफ z जो होता है वो डेल u अपॉन डेल ऑफ x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल ऑफ x के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव जो है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया। इसकी वैल्यू मुझे मालूम है ये रही, और इसकी भी वैल्यू मालूम है ये रही, दोनों की वैल्यू एक बार तो उठा के रख दो। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, e टू दी पावर x है, तो ये e टू दी पावर x बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या बनेगा आपका cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन y बनेगा। और हमने आपको एक रिजल्ट बताया था, हम ऊपर से रफ कर रहे हैं क्वेश्चन को, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है एक बार के लिए। आगे करें, रफ कर दे। यस मैम। कर दो। यहाँ से हम आपका यहाँ से हल्का सा रफ कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा हम बता पाए। हमने डेरिवेटिव बोला है, इसका मतलब क्या है कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ z आना चाहिए, x और y की टर्म में नहीं आना चाहिए।
हमें मालूम है कि e टू द पावर x जो होता है या e टू द पावर थीटा जो होता है वो हमारा होता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। यहाँ थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हो, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिखोगे e टू द पावर आयोटा y लिखोगे। तो हम इसको हमारा जो f डैश ऑफ z जो है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x तो था ही, ये e टू द पावर आयोटा y हो जाएगा। जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो e टू द पावर x प्लस आयोटा y हो जाएगा। और x प्लस आयोटा y हमने आपको कहा था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसको हम x प्लस आयोटा y से लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर z। दिस इज योर आंसर। ये एक आपका आंसर हो गया। ये कौन सा वाला हो गया, नॉर्मल आप जब निकालते हो तो उसको आप इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। वहीं पर इसको यदि मिलनेस थॉमसन से निकालना होता तो हम इसे मिलनेस थॉमसन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो कि आपका मिलनेस थॉमसन की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपका एग्जांपल भी हो जाएगा और हमारा जो मेन एम है, ये तो सिंपल आपका हो गया जिस तरह से आपको निकालना है ना। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें मिलनेस थॉमसन मेथड की हेल्प से हम यदि करें तो वो मेरा थोड़ा इजी गोइंग होगा, फटाफट होके निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें डेरिवेटिव फंक्शन भी निकालना होगा, डेरिवेटिव भी निकालना होगा और इन टर्म ऑफ z कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ f ऑफ z, यहाँ आपको एग्जांपल ले रहे हैं हम, इफ f ऑफ z इज u प्लस आयोटा v, ठीक है, इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, इज फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, ठीक है। एंड और उसमें क्या कंडीशन दे दी है, उसमें कंडीशन दी है कि u माइनस v जो है विच इज इक्वल टू e टू द पावर x cos ऑफ y माइनस साइन y, ये उसने कंडीशन दी है। उसने फाइंड का उसने कहा है, यहाँ पे एनालिटिक है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एनालिटिक ऑलरेडी है, हमें क्या निकालना है, उसने कहा है कि फाइंड f ऑफ z, फाइंड f ऑफ z इन टर्म ऑफ z, f ऑफ z का मतलब हो गया इन टर्म ऑफ z निकालना है, x और y की फॉर्म में आपको निकाल के नहीं रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे एनालिटिक मुझे प्रूफ नहीं करना है तो मेरे को डेरिवेटिव तो निकालने नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव एनालिटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस टाइप का यदि कोई, अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि u और v पूरा x और y में दिया हुआ है, आयोटा और उसमें नहीं दिया हुआ है, इमेजिनरी और रियल पार्ट में नहीं डिवाइड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम इसे मिलनेस थॉमसन मेथड की हेल्प से सिंपलीफाई करके उसको इजी गोइंग बनाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। यहाँ देखिए बेटा, हम यहाँ पे u और v जो है वो आपका यहाँ x और y, मतलब x और y का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पहले इस इक्वेशन को, फर्स्ट वन टाइम इसको, इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और वन टाइम इसे विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले विद रेस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करोगे तो del u अपॉन del ऑफ x माइनस del v अपॉन del ऑफ x आएगा, which is equal to e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाला तो e टू द पावर x आ गया, y एज ए कांस्टेंट रहा तो ये cos ऑफ y माइनस sin y आपका एज इट इज बना रहेगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई, ठीक है। अभी इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y यदि डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से मेरा बनेगा del u अपॉन del ऑफ y माइनस del v अपॉन del ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x एज ए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। हम इसका करेंगे cos का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का sin y, और यहाँ माइनस साइन का करोगे तो कितना आएगा, cos ऑफ y, ये cos ऑफ y, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ CR इक्वेशंस को यूज करेंगे, क्योंकि मुझे मेरा मेन एम क्या है, del u अपॉन del x और del v अपॉन del ऑफ y, del v अपॉन del ऑफ x की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास में कंडीशन होती है कि del u अपॉन del ऑफ x इक्वल टू होता है del v अपॉन del ऑफ y, और del u अपॉन del ऑफ y इक्वल टू होता है माइनस del v अपॉन del ऑफ x। ये CR इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन जो है वो गिवन है कि वो मेरा फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज यूज करोगे तो यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी,
यहाँ डेल यू अपॉन डेल ऑफ वाई है, इसका कोई काम नहीं है, मेरे को इसको चेंज करना है, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स रखोगे, और डेल वी अपॉन डेल ऑफ वाई को क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स रखोगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा मेरा माइनस डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस, और ये क्या बन जाएगा, डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स इक्वल टू, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, e टू दी पावर x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन y प्लस कॉस ऑफ y, आपकी ये इक्वेशन होगी 4। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट क्या बेटा? ये चीज समझ में आ गई क्या? इधर दोनों मेरे नेगेटिव थे, इधर भी ये नेगेटिव साइन था, कॉमन निकल कर बाहर आया, तो हमारा ये चीज हमारा आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 2 और आपका 4 की हेल्प से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 की हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या बेटा? एक आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन, है ना, एक आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो ना? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं कि आपकी इक्वेशन की वैल्यू क्या निकलेगी। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 4 we get del u upon del of x which is equal to, आपका निकल कर आएगा e to the power x cos of y, है ना, और del v upon del of x जो है वो निकल कर आएगा आपका e to the power x sin y। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इन दोनों को सॉल्व करने पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास में ये दो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। ऊपर से रफ कर दे बेटा, आप यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लिख रहे हो टॉपिक में तो बहुत अच्छी बात है। आगे चले, यहाँ ऊपर से हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए करना क्या है, मिलनेस थॉमसन मेथड हमें कहता है कि हमारे पास में जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो मेरे पास में मिलनेस थॉमसन की हेल्प से क्या होता है कि पुटिंग x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपका मिलनेस थॉमसन जो है वो फंक्शन आपका बन जाएगा। तो जब आप ये कंडीशन आप इसमें और इसमें आप अप्लाई करोगे तो इसको तो नाम दे देते हैं phi1 x, y और इसे नाम दे देते हैं phi2 x, y। ठीक है, तो मेरा phi1 x की जगह क्या रखा, z, 0 जो है वो क्या निकल कर आएगा, e टू द पावर z हो जाएगा, और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ x इक्वल टू z और y इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो जब इस पूरे फंक्शन में करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये e टू द पावर z में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो यहाँ से phi2 z, 0 आपका निकल कर आएगा e टू द पावर z इंटू ये आपका 1 था तो e टू द पावर z हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो मुझे वापस से 0 मिलता है, तो ये हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, ये तो हमने यहाँ आपने जो वैल्यूज निकाली थी वो निकाल ली। मिलनेस थॉमसन मेथड की हेल्प से मेरे पास में होता है f डैश ऑफ z विच इज इक्वल टू, है ना, f डैश ऑफ z विच इज इक्वल टू आपका होता है डेल u अपॉन डेल ऑफ x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल ऑफ x। इसका मतलब हो गया यहाँ पे phi1 z, 0 आएगा प्लस आयोटा phi2 z, 0 वैल्यू आएगी। कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू पुट करनी है जहां आपने x इक्वल टू पाई और सॉरी x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 आपने पुट किया है। किसी को कोई डाउट इसमें? इसको नाम ये दिया, इसको नाम ये दिया था, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी तो ये पुट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नाउ पुट द वैल्यू, गिवन वैल्यू एंड इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे डेरिवेटिव यदि पूछा होता उसमें, यदि डेरिवेटिव पूछा होता तो यहाँ से क्या हो जाता है f डैश ऑफ z विच इज इक्वल टू phi1 डैश की वैल्यू कितनी आई है, e टू द पावर z आई है, ये रख दिया,
प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, ये 0 हो गया, इसका मतलब e टू द पावर z जो है वो f डैश ऑफ z आपका निकल कर आ गया है। लेकिन उसने डेरिवेटिव नहीं पूछा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव था, तो यदि आप डेरिवेटिव निकालते तो वो कुछ हम इस तरह से उसको निकालते। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि यहाँ पर f ऑफ z निकालना है, तो इसको क्या करोगे, इक्वेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करोगे, इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो ये तो f ऑफ z में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, e टू द पावर z होता है, और एक कांस्टेंट निकलकर आपका आएगा, ठीक है। तो ये हमारा f ऑफ z इक्वल टू कितना हो गया, e टू द पावर z प्लस कांस्टेंट c, दैट इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने u और v वाले से सिंपल फॉर्मूले से कर लिया था, क्योंकि वहां मेरे को CR इक्वेशन प्रूव करनी थी और u और v मेरा डायरेक्ट फाइंड आउट हो रहा था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन के अंदर आपका यहाँ पर मेरे पास x और u और v जो है कैलकुलेट करने के लिए पहले इसे इंटीग्रेट करूँ, इसे इंटीग्रेट करूँ, फिर वैल्यू निकालूं, फिर वापस से मैं उसको इसमें पुट करके वापस से z में कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या हो गया, लेंदी हो गया प्रोसेस। इससे बेटर है मिलनेस थॉमसन मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट करके आप phi1 और phi2 निकाल लोगे, एंड देन आफ्टर हमें मालूम है कि f डैश ऑफ z, पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो बाय यूजिंग मिलनेस थॉमसन मेथड। f डैश ऑफ z which is equal to we know that del u upon del x plus iota del v upon del of x, which is also equal to phi1 z, 0 plus iota phi2 z, 0। जो दो वैल्यू यहाँ निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ से f डैश ऑफ z और f ऑफ z कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? No, ma'am. No any doubt. चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस और CR इक्वेशन पे बेस हम ले लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार वो इस टाइप का भी पूछ लेता है। क्वेश्चन को ये रब कर दें हम, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, रब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि इफ फॉर एग्जांपल इफ f ऑफ z which is equal to, यहाँ फंक्शन आपको दिया हुआ है x क्यूब y मल्टीप्लाई आपका है y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ दिया हुआ है x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 2 where z नॉट इक्वल टू 0। z नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x और y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और z इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। देन प्रूव दैट f of z minus f of 0 divided by z minus 0 which is tends to 0 as z tends to 0 along any radius vector, but रेडियस वेक्टर का मतलब होता है कोई भी लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे कि y इक्वल टू x ले लो या y इक्वल टू mx ले लो, ठीक है। बट नॉट एज z टेंड्स टू 0 along द कर्व, यहाँ पे वो कंडीशन देगा along द कर्व की इक्वेशन उसने दे दी है यहाँ y इक्वल टू ax क्यूब, ठीक है। ये उसने यहाँ कंडीशन दे दी है, साथ में उसने पूछा है इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल,
एट z इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा कभी कभी जरूरी नहीं है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो तो वो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंटिन्यूअस है फंक्शन तो वो आपका डिफरेंशिएबल भी हो, कई बार कंडीशन अपोजिट भी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमने पूरा यहाँ लिख दिया है आपका, लेकिन हम अब रफ करेंगे, रफ इसलिए करेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड की साइज थोड़ा छोटी है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर पूरा नहीं आ पाएगा, तो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि हम फिर आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कर्व क्या दिया है और फंक्शन मेरा क्या था। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है कि f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 z माइनस 0 टेंस टू 0 एज z टेंस टू 0। सबसे पहले हम ये आपका प्रूव करेंगे, तो यहाँ नीचे वाला पार्ट हम यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो इसे प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्टली आपको यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई थी, अभी हमने जो रफ कर दी है, एनी रेडियस वेक्टर अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, इसको सबसे पहले एनी अलोंग रेडियस वेक्टर हमें लेना है। तो हम फर्स्टली अज्यूम करेंगे, assume that z tends to 0 along line y equal to mx। आप यहाँ y equal to x भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एनी रेडियस वेक्टर लिया है तो y equal to x या y equal to mx आप ले सकते हैं। ठीक है, देन तो मेरा फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा, देखिए लिमिट यहाँ क्या था, लिमिट z टेंस टू क्या है आपका 0 है, f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0 लिया है विच इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरा f ऑफ z क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 हो जाएगा, आपका f ऑफ z यहाँ z टेंस टू 0 मतलब z नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ से f ऑफ z पूरा का पूरा ये लिखेंगे, तो यहाँ से x क्यूब इंटू y, यहाँ हो जाएगा y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस f ऑफ 0, यहाँ जब भी x और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है, z माइनस 0 है, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y होती है। ठीक है, और ये माइनस 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, आगे चले? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ ऊपर का हम रफ कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका कंडीशन हमने अलोंग द रेडियस वेक्टर हमने आपका लिया था y इक्वल टू mx, तो आप जहां जहां y है वहां आप क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू mx पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी कंडीशन फंक्शन जो है किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ z टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। अब जब हम y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा, x टेंस टू 0, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी x टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना है, x टू दी पावर कितना है, 3 है, तो x टू दी पावर 3 तो है ही है, साथ में y की वैल्यू x रखोगे तो m आएगा, और x की पावर 1 और ये 3 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये m इंटू x टू दी पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई y दिया हुआ है, यहाँ से mx आ जाएगा माइनस आयोटा x, तो ये आयोटा x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये x टू दी पावर 6 है, ये आपका एज इट इज आएगा, प्लस y की जगह क्या रखना है, mx रखना है, तो यहाँ से m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आपका आएगा, और ये वाला वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा mx। किसी को कोई डाउट इसमें? इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा, कितना बचा, x टू दी पावर 3 आया बाहर, और यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ m आ जाएगा आपका बाहर, और यहाँ x की पावर 4 था और एक और आ गया तो x टू दी पावर 5 रह गया, यहाँ आपके पास बचा m माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ x टू दी पावर 2 बाहर आया और यहाँ से आया तो x टू दी पावर 3 बाहर चला गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ आपके पास बच गया x टू दी पावर, यहाँ पर आपके पास में यदि 2 बाहर गया तो 4 रह गया, प्लस m स्क्वायर, और यहाँ आपके पास में से x बाहर चला गया तो 1 प्लस आयोटा m। किसी को कोई डाउट?
अब यहाँ पर देखिए ये x टू द पावर 3 जो है वो कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितनी पावर रह गई, 2 ही रह गई। तो हम यहीं पे इसको लिख देते हैं कि ये 3 जब यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ पर ये x स्क्वायर रिमेनिंग में रह गया। नाउ पुट द लिमिट, जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ 0 आएगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 होगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, ये आपका कांस्टेंट एडजस्ट रहेगा। इसका मतलब 0 अपॉन कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 अपॉन कांस्टेंट जो कि आपका एक फाइनाइट डिजिट निकल कर आएगी। 0 इज द फाइनाइट नंबर, ठीक है। यहाँ से मेरा फाइनाइट हो गया, किसके लिए, अलोंग द रेडियस वेक्टर के लिए आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड मेरे पास में एक एलिमेंट और है, दोनों अब क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जब इक्वल होंगे तभी आप कहोगे कि फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। कौन से, जो भी आपके वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके हम करते हैं। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका सेम फंक्शन को यहाँ पे हम सेकेंडली, यहाँ फर्स्टली की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंडली। assume that z tends to 0 along the curve। कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई थी बेटा, कोई बताएगा? along the curve, अरे कर्व की इक्वेशन कोई बताएगा? ax क्यूब, ax क्यूब, y इक्वल टू ax क्यूब की आपकी इक्वेशन। तो y इक्वल टू ax, जब अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका सेम प्रोसेस से करना है, ये तो आपका एज इट इज आएगा टर्म, लेकिन अब y की जगह आपको क्या पुट करना है, ax क्यूब पुट करना है। तो जहां हमने y इक्वल टू mx पुट किया था, वहां आपको y इक्वल टू ax क्यूब पुट करना है। तो ऊपर वाला ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम फिर से शुरू करते हैं, रब कर दे ऊपर से, ऊपर से रब कर दे। Yes. हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया है ना। अब यहाँ क्या होगा, x क्यूब तो एज इट इज रह गया, y की जगह ax क्यूब रहेगा। तो y की जगह ये a आ गया, क्यूब को यहाँ करोगे तो यहाँ पावर 6 आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, ax क्यूब माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय, यहाँ x टू द पावर 6 है, ये एज इट इज रहा, प्लस y स्क्वायर है, y की जगह स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ax टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टर्म आएगी x प्लस आयोटा, यहाँ y की जगह ax क्यूब आएगा तो ये ax क्यूब होगा सॉरी, ठीक है। अब देखिए कॉमन निकालिए, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a x कॉमन निकला तो यहाँ से a x टू द पावर 7 हो जाएगा, यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा सॉरी माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन निकलेगा और यहाँ से x टू द पावर 6 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से x टू द पावर 7 हो गया। यहाँ आपके पास बचा 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में जब x कॉमन बाहर निकला तो ये इसके साथ चला गया था, यहाँ 1 प्लस आयोटा a x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 को हम अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये x टू द पावर 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। जब यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी टर्म्स आएंगी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये a इसके साथ जाएगा तो माइनस का आयोटा a डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस दिस शोज दैट द टू लिमिट्स आर नॉट सेम, दो लिमिट्स आपकी सेम नहीं है, हेंस f डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि वो डिफरेंशिएबल जो उसने पूछा था कंडीशन वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, thus the function is not differentiable at z equal to 0, ठीक है। ये चीजें हमें इसको कैलकुलेट करने की, किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, बस फर्क क्या होगा, ये फंक्शन आपको चेंज करेगा, साथ में यहाँ आपकी कर्व की इक्वेशन चेंज कर सकता है, वो यदि दो कंडीशंस दे भी सकता है और एक के लिए वो रेडियस वेक्टर दे दे और एक के लिए कोई दूसरा कर्व की इक्वेशन दे दे, तो वो आपको बनानी है। कई बार वो आपको आप ही पे ही छोड़ देगा कि आपको वो डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, तो उसके लिए एक के लिए आप कर्व की इक्वेशन मान लीजिए और एक के लिए यहाँ पे जो भी आपका कर्व आप लेना चाहते हैं y इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर, कोई भी पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं या एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, दो कंडीशंस लेके हम दोनों डिफरेंट लिमिट्स को हमें दिखाना होता है कि वो इक्वल है या नहीं है। किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ठीक है, तो ये हमने आपका सीआर इक्वेशन का किया था। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा आपका, हम उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपका पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।